श्री राम जी बोले कि हे ब्राह्मण, चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आई है और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक उल्लू विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जावे, और जब रात्रि नष्ट हो तब मोहादिक उल्लूक भी नष्ट हो। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब बर्फ उष्ण हो पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी रस को तृष्णा रूपी उष्णता पिघला देती है। आत्मपद से शून्यचित भयानक वन है, उसमें तृष्णा रूपी पिशाचिनी मोहादिक परिवार को अपने साथ लिए फिरती रहती है और प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उसके आश्रय तृष्णा रूपी नदी का प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंग को फैलाता है। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इससे सब दुखों का कारण, सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी संतोषादि गुण का आश्रय करता हूँ तब तृष्णा उसको नष्ट कर देती है। जैसे सुंदर सारंगी को चूहा काट डालता है, वैसे ही संतोषणादि गुणों को तृष्णा नष्ट करती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में विराजने का मैं यत्न करता हूँ, पर तृष्णा मुझे विराजने नहीं देती। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनात्म से आत्म पद को प्राप्त नहीं हो सकता। स्त्री, पुरुष, पुत्र और कुटुंब का उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हूं, निकल नहीं सकता। और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ कभी उधर को जाता हूं, कभी अधः पात होता है। घटी यंत्र की नाई मेरी गति है। जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंगों से भरा होता है परंतु मध्य में शून्य है, वैसे तृष्णा मलिन अंतःकरण में होती है, सो बढ़ी हुई है और सद्गुणों से रहित है। यह देखने से, ऊपर से देखने मात्र में ही सुंदर है, परंतु इससे कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उससे दुख रूपी बूंदें निकलती हैं, और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है परंतु विष से पूर्ण है, उसके डसने से मृतक हो जाता है। तृष्णा रूपी बादल है,
सो आत्मा रूपी सूर्य के आगे आवरण करता है। जब ज्ञान रूपी पवन चले तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्म पद का साक्षात्कार हो। ज्ञान रूपी कमल को संकोच करने वाली तृष्णा रूपी निशा है। उस तृष्णा रूपी महाभयानक काली रात्रि में बड़े धीरवान भी भयभीत होते हैं और नयन वालों को भी अंधा कर डालती है। जब यह आती है तब वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र को अंधा कर डालती है, अर्थात सत्य असत्य विचारने नहीं देती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी डाकिनी है। वह संतोषादिक गुणों को मार डालती है। तृष्णा रूपी कंदरा है, उसमें मोह रूपी उन्मत्त हाथी गरजते हैं। तृष्णा रूपी समुद्र है, उसमें आपदा रूपी नदी आकर प्रवेश करती है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे तृष्णा रूपी दुख से छूटूं। हे मुनीश्वर, अग्नि और खड्ग के प्रहार और इंद्र के वज्र से भी ऐसा दुख नहीं होता जैसा दुख तृष्णा से होता। सो तृष्णा के प्रहार से घायल हुआ मैं बड़े दुख को पाता हूँ। और तृष्णा रूपी दीपक जलता है, उसमें संतोष आदि पतंग जल जाते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, सो जल में कंकड़ रेत आदि को देख मांस जानकर मुख में लेती है, उससे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। वैसे ही तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़ती है और तृप्ति किसी से नहीं होती। तृष्णा रूपी एक पक्षिणी है, तो इधर उधर उड़ जाती है और स्थिर कभी नहीं होती। तृष्णा रूपी वानर है, वह कभी किसी वृक्ष पर और कभी किसी के ऊपर जाता है, स्थिर कभी नहीं होता। जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्न करता है और भोग से तृप्त कदाचित नहीं होता। जैसे घृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही जो पदार्थ प्राप्त योग्य नहीं है उसकी ओर भी तृष्णा दौड़ती है, शांति नहीं पाती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी उन्मत्त नदी है। वह बहे हुए पुरुष को कहां से कहां ले जाती है। कभी तो पहाड़ के बाजू में ले जाती और कभी दिशा में ले जाती है। तृष्णा रूपी नदी है, उसमें वासना रूपी अनेक तरंग उठते हैं, कदाचित मिटते नहीं। तृष्णा रूपी नटिनी है और जगत रूपी अखाड़ा उसने लगाया है। उसको सिर ऊंचा कर देखती
और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलकर ऊंचा होता है, वैसे ही मूर्ख भी तृष्णा को देखकर प्रसन्न होते हैं। तृष्णा रूपी वृद्ध स्त्री है, जो पुरुष इसका त्याग करता है तो उसके पीछे लगी फिरती है, कभी उसका त्याग नहीं करती। तृष्णा रूपी डोर है, उसके साथ जीव रूपी पशु बंधे हुए भ्रमते फिरते हैं। तृष्णा रूपी दुष्टनी है, जब शुभ गुण देखती है तब उसको मार डालती है। उसके संयोग से मैं दीन होता हूँ। जैसे पपीहा मेघ को देखकर प्रसन्न होता है और बूंद ग्रहण करने लगता है, और मेघ को जब पवन ले जाता है तब पपीहा दीन हो जाता है, वैसे ही तृष्णा जब शुभ गुणों का नाश करती है तब मैं दीन हो जाता हूँ। हे मुनीश्वर, जैसे सूखे तृण को पवन उड़ाकर दूर से दूर डालता है, वैसे ही तृष्णा रूपी पवन ने मुझको दूर से दूर डाल दिया है और आत्म पद से दूर पड़ा हूँ। हे मुनीश्वर, जैसे भंवरा कमल के ऊपर और कभी नीचे बैठता है और कभी आसपास फिरता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही तृष्णा रूपी भंवरा संसार रूपी कमल के नीचे ऊपर फिरता है, कदाचित नहीं ठहरता। जैसे मोती के बांस से अनेक मोती निकलते हैं, वैसे ही तृष्णा रूपी बांस से जगत रूपी अनेक मोती निकलते हैं, उससे लोभी का मन पूर्ण नहीं होता। तृष्णा रूपी डब्बे में अनेक दुख रूपी रतन भरे हैं, इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा निवृत्त हो। हे मुनीश्वर, यह वैराग्य से निवृत्त होती है और किसी उपाय से नहीं निवृत्त होती। जैसे अंधकार का प्रकाश से नाश होता है और किसी उपाय से नहीं होता, वैसे ही तृष्णा का नाश और उपाय से नहीं होता। तृष्णा रूपी हल गुण रूपी पृथ्वी को खोद डालता है और तृष्णा रूपी बेली गुण रूपी रस को पीती है। तृष्णा रूपी धूली है, वह अंतःकरण रूपी जल में उछल के मलिन करती है। हे मुनीश्वर, जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ती है और फिर घट जाती है, वैसे ही जब इष्ट भोग रूपी जल प्राप्त होता है तब हर्ष से बढ़ती है, और जब वह जल घट जाता है तब सूख के क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, इस तृष्णा ने मुझको दीन किया है। जैसे सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है,
वैसे ही मुझको भी तृष्णा उड़ाती है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा का नाश होकर आत्म पद की प्राप्ति हो और दुखों का नाश होकर आनंद हो। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे तृष्णागारूढ़ी वर्णन नाम द्वादश संवत्सर। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान, मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इस विकार रूप शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता। यह शरीर न अज्ञ है और न तज्ञ है, अर्थात न जड़ है और चेतन है। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है सो जलाता भी है, परंतु आप नहीं जलता। वैसे ही यह देह न जड़ है न चैतन्य है। जड़ इस कारण नहीं कि इससे कार्य भी होता है और चैतन्य इस कारण नहीं कि इसको आपसे कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए मध्यम भाव में है, क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है। पर आप तो अपवित्र रूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारवान है। ऐसी देह दुख का स्थान है। इष्ट के पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है। इससे ऐसे शरीर की मुझको इच्छा नहीं। यह अज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देव में बैठा हुआ अहम अहम करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जो किसी के निमित्त शब्द हों वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ हैं। जैसे जय के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ है। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर पहुंचे।
शरीर रूपी बेड़ा है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है, जिसका बड़ा प्रवाह है और भोग रूपी उसमें मगर है, सो शरीर रूपी बेड़े को पार नहीं लगने देते। जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने उपाय करके ऐसे बेड़े को संसार समुद्र से पार किया है, वही सुखी हुआ है, और जिसने नहीं किया वह परम आपदा को प्राप्त होता है। वह उस बेड़े से उल्टा डूबेगा, क्योंकि उस शरीर रूपी बेड़े का तृष्णा रूपी छिद्र है। उससे संसार समुद्र में डूब जाता है और भोग रूपी मगर इसको खा लेता है। यही आश्चर्य है कि देह अपना आप नहीं और मनुष्य मूर्खता करके आपको देह मानता है और तृष्णा रूपी छिद्र करके दुख पाता है। शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें भुजा रूपी शाखा, उंगली पत्र, जंघा स्तंभ, मांस रूपी अंदर की भोग वासना उसकी जड़ और सुख दुख इसके फल हैं। तृष्णा रूपी गुण इस शरीर रूपी वृक्ष को खाता रहता है। जब उसमें श्वेत फूल लगे तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती होता है। शरीर रूपी वृक्ष की भुजा रूपी शाखा है और हाथ पांव पत्र हैं। टकने इसके गुच्छे और दांत फूल हैं। जंघा स्तंभ हैं और कर्म जल से बढ़ जाता है। जैसे वृक्ष से जल चिकटा निकलता है, वैसे ही जल शरीर के द्वारा निकलता रहता है। इसमें तृष्णा रूपी विष से पूर्ण सर्पिणी रहती है। जो कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है, तो तृष्णा रूपी सर्पिणी उसको डसती है और उस विष से वह मर जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है। यह परम दुख का कारण है। जब यह पुरुष अपने परिवार अर्थात देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इनमें जो अहम भाव है, इसका त्याग करे तब मुक्ति हो, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे पवित्र स्थान में ही रहते हैं, अपवित्र में नहीं रहते। यह अपवित्र स्थान यह देह है और इसमें रहने वाला भी अपवित्र है। आस्था रूपी इस घर में ईंटें हैं,
रुधिर, मूत्र और विष्ठा का गारा लगा है और मांस की कहगिल भी है। अहंकार रूपी इसमें शवपच रहता है। तृष्णा रूपी शवपचनी उसकी स्त्री और काम, क्रोध, मोह और लोभ इसके पुत्र हैं। और आंतों और विष्ठा आदि से भरा हुआ है। ऐसे पवित्र स्थान अमंगल रूपी शरीर को मैं अहंकार नहीं करता। यह शरीर चाहे रहे चाहे न रहे, इसके साथ अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी बड़ा ग्रह है और उसमें इंद्रिय रूपी पशु हैं। जब कोई उस ग्रह में बैठता है तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जो इससे अहम भाव करता है तो इंद्रिय रूपी पशु विषय रूपी सींगों को मारते हैं और तृष्णा रूपी धूली उसको मलिन करती है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता जिसमें सदा कलह रहती है और ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं होती। शरीर रूपी ग्रह में तृष्णा रूपी चंडी स्त्री रहती है। वह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती और सदा कल्पना करती रहती है। उससे शम दमादि रूप संपदा का प्रवेश नहीं होता। उस घर में एक सुषुप्ति रूप शैया है। जब उसके ऊपर वह विश्राम करता है तब वह कुछ सुख पाता है, परंतु तृष्णा का परिवार अर्थात काम, क्रोधादिक विश्राम नहीं करने देते। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के मूल शरीर रूपी ग्रह की इच्छा मैंने त्याग दी है। यह परम दुख देने वाला है, इसकी इच्छा मुझको नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें तृष्णा रूपी काकिनी आकर स्थित हुई है। जैसे काकिनी नीच पदार्थ के पास उड़ती है, वैसे ही तृष्णा भोग आदिक मलिन पदार्थों के पास उड़ती है। तृष्णा बंदरी की नाई शरीर रूपी वृक्ष को हिलाती है, स्थिर नहीं होने देती। जैसे उन्मत्त हाथी कीच में फंस जाता है तब निकल नहीं सकता और खेदवान होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मद से उन्मत्त हुआ जीव शरीर रूपी कीच में फंसा है सो से निकल नहीं सकता, पड़ा हुआ दुख पाता है। ऐसा दुख देने वाला शरीर है, उसको मैं अंगीकार नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिर से पूर्ण अपवित्र है।
जैसे हाथी के कान सदा हिलते हैं, वैसे ही मृत्यु इसको हिलाती है। कुछ काल का विलंब है, मृत्यु उसका ग्रास कर लेवेगी। इससे मैं इस शरीर को अंगीकार नहीं करता हूँ। यह शरीर कृतघ्न है, भोग भुगतता है और बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इससे सखापन नहीं करता। जीव इसको अकेला छोड़कर परलोक जाता है। जीव इसके सुख निमित्त अनेक यत्न करता है, परंतु संग में सदा नहीं रहता। ऐसे कृतघ्न शरीर को मैंने मन से त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, और आश्चर्य देखिए कि यह इसी के लिए भोग करता है, पर उसके साथ नहीं चलता। जैसे धूल से मार्ग नहीं भासता, वैसे ही यह जीव जब चलने लगता है तब शरीर से शोभवान होता और वासना रूपी धूलि संयुक्त चलता है, पर दिखता नहीं कि कहाँ गया। जब परलोक जाता है तब बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर के साथ इसने स्पर्श किया है। हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्र के ऊपर क्षणमात्र रहती है, वैसे ही शरीर भी क्षणभंगुर है। ऐसे शरीर में आस्था करनी मूर्खता है, और ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख के निमित्त है, सुख कुछ नहीं। धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों की होती है, इसमें विशेषता कुछ नहीं। शरीर का उपकार करना और भोग भुगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। जैसे कोई नागिन को घर में रखकर दूध पिलावे तो अंत में वह उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जिस जीव ने तृष्णा रूपी नागिनी के साथ मित्रता की है वह मरेगा, क्योंकि नाशवंत है। इसके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता और जाता है, वैसे ही यह शरीर भी आता और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। जैसे कोई विरला मृग मरुस्थल की आस्था त्यागता है और सब पड़े भ्रमते हैं, वैसे ही सब जीव इसकी आस्था में बंधे हुए हैं। इसका त्याग कोई विरले ही ने किया है। हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजते और मिट जाते हैं, उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं, वैसे ही यह शरीर इसकी आस्था करना योग्य नहीं।
यह अत्यंत नाश रूप है, स्थिर कदाचित नहीं होता है। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता। इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई सूखे तृण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहम ममता त्यागी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाने के सिवाय और काम में नहीं आती, वैसे ही यह शरीर भी जड़ और गूंगा जलाने के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञान अग्नि से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर, न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हूँ, न मेरा यह है। अब मुझको कामना कोई नहीं, मैं निराशी पुरुष हूँ, और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद पाऊं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है, वह परमानंद रूप है, और जिसको देह का अभिमान है, वह परम दुखी है। जितने दुख हैं वे शरीर के संयोग से होते हैं। मान अपमान, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है। और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है, वैसे ही देहाभिमान से सर्व आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं है, वह मनुष्यों में उत्तम और वंदना करने के योग्य है। ऐसे को मेरा भी नमस्कार है, और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मानसरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहाँ देहा अभिमान नहीं रहा, वहाँ सर्व संपदा आ रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वेताल कल्पता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है, तब वेताल का अभाव हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे।
हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था। उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में वैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार नाश हो जाता है, वैसे ही विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है, वह जल के प्रवाह की नाई है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत की पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे महामूर्ख हैं। जैसे सोपन मिथ्या है, वैसे ही यह जगत मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है, वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुसवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा, उसको भोग की इच्छा भी न रहेगी। इससे मैं निराश हूँ और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति न हो। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे देह निराश्च वर्णन नाम 13 संसर्ग। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है। वह भी परम दुख का मूल है। उससे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण उसमें आप्रवेश करते हैं। अर्थात अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं।
यह बाल्यावस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर धावता है और एक वस्तु का ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे वानर स्थिर नहीं बैठता और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है। वह बड़ी बड़ी इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती, सदा तृष्णा में रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे कदली वन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था में दीन हो जाता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, उससे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुखी रहता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से तपती है, वैसे ही वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उलूक आदि कष्टवान होते हैं, वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्य अवस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और सदा पदार्थों की ओर धावती है। ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। उसमें जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। बालक को माता पिता बांधव, अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल है। और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ हैं। हे मुनीश्वर, जैसे वेश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता और उसको यह विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा व कल्याण होगा। बालक ऐसी ही व्यर्थ चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से तपायमान रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है
शांति कदाचित नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख भय पावे और जैसे गरुड़ को देख के सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है और उस दुख को निवारण नहीं कर सकता और सहने की भी सामर्थ्य नहीं होती। भीतर ही जलता है और मुख से कुछ बोल नहीं सकता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं, न कुछ कह सकते हैं न दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है। इसमें विवेक और विचार भी कुछ नहीं होता। बालक खाने को पाता है, रुदन करता है। ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदाचित स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको बर्फ का टुकड़ा भून दे, और कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा उतार दे। ये सब मूर्खता के वचन हैं। इससे ऐसी मूर्खावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे सपने में भी नहीं आया। यह बाल्यावस्था अवगुण का भूषण है और अवगुण से शोभित है। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें गुण कोई भी नहीं। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे बाल्यावस्था वर्णन नाम चतुर्दश संसर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्यावस्था के अनंतर युवा अवस्था आती है, सो नीचे से ऊंचे चढ़ती है। वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदायक है। जब युवा अवस्था आती है तब काम रूपी पिशाच आ लगता है। काम रूपी पिशाच युवा अवस्था रूपी गड्ढे में आस्थित होता है, चित्त को फिराता है और इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिल आता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवा अवस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ी को पसारता है।
फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पावे, वैसे ही काम के वश हुआ दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार हैं सो सब युवा अवस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देख के सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवा अवस्था देख के सब दोष इकट्ठे होते हैं। जो भोग को सुख रूप जानकर भोग की इच्छा करता है, वह परम दुख का कारण है। जैसे मद का घट भरा हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है, वैसे ही भोग देखने मात्र से सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भोगता है तब तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि सब चोर युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं और आत्मा ज्ञान रूपी धन को ले जाते हैं। इससे जीव दीन होता है। आत्मानंद के वियोग से ही जीव दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवा अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। शांति चित्त को स्थिर करने के लिए है, पर युवा अवस्था में चित्त विषय की ओर धावता है। जैसे बाण लक्ष्य की ओर जाता है, तब उसको विषय का संयोग होता है और विषय की तृष्णा निवृत्त नहीं होती और तृष्णा के मारे जन्म से जन्मांतर को दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुखदायक युवा अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आकर स्थिर होते हैं, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि सब दोष युवा अवस्था में अस्थिर होते हैं। जो सब बिजली की चमक से हैं, होके मिट जाते हैं। जैसे समुद्र तरंग होकर मिट जाते हैं, वैसे ही यह क्षणभंगुर है और वैसे ही युवा अवस्था होके मिट जाती है। जैसे स्वप्न में कोई स्त्री विकार से छल जाती है, वैसे ही अज्ञान से युवा अवस्था छल जाती है। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था जीव की परम शत्रु है। जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बचे हैं, वही धन्य है। इसके शस्त्र काम और क्रोध हैं। जो इनसे छूटा वह वज्र के प्रहार से भी न छेदा जाएगा और जो इनसे बंधा है वह पशु है।
हे मुनीश्वर, युवा अवस्था देखने में तो सुंदर, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरीभूत है। जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर हो, परंतु भीतर से घुन लगा हुआ हो, वैसे ही युवा अवस्था है। जो भोगों के निमित्त यत्न करती है, वे भोग अपात रमणीय है। कारण यह है कि जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक अविचार से भला लगता है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। इसलिए भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं, उनको शांति नहीं होती। भीतर सदा तृष्णा रहती है और स्त्री में चित्त की आसक्ति रहती है। जब इष्ट वनिता का वियोग होता है, तब उसको स्मरण करके जलता है। जैसे वन का वृक्ष अग्नि से जलता है, वैसे ही युवावस्था में इष्ट के वियोग से जीव जलता है। जैसे उन्मत्त हस्ती जंजीर से बंधता तो स्थिर होता है, कहीं जा नहीं सकता, वैसे ही काम रूपी हस्ती को जंजीर रूपी युवावस्था बंधन करती है। युवा अवस्था रूपी नदी है, उसमें इच्छा रूपी तरंग उठते हैं, वे कदाचित शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह युवा अवस्था बड़ी दुष्ट है। बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी मलिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी वर्षा काल में मलिन हो जाती है, वैसे ही युवा अवस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवा अवस्था रूपी बेली प्रकट होती है तो पुष्ट होती जाती है। तब चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है और तृष्णा रूपी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है। सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रबल पवन चलता है, तब सूखे पत्तों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही युवा अवस्था वैराग्य, संतोष आदि गुणों का अभाव करती है। दुख रूपी कमल का युवा अवस्था रूपी सूर्य है। इसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित हो जाते हैं। इससे सब दुखों का मूल युवा अवस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं, वैसे ही चित्त रूपी कमल संसार रूपी पंखुरी और सत्यता रूपी सुगंध से खिल जाता है, और तृष्णा रूपी भंवरा उस पर आ बैठता और विषय की सुगंध लेता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी रात्रि है, उसमें युवा अवस्था रूपी तारागण प्रकाशते हैं, अर्थात शरीर युवा अवस्था से सुशोभित होता है। जैसे धान के छोटे वृक्ष हरे तब तक रहते हैं, तब तक उसमें फल नहीं आता। जब फल आता है, तब वृक्ष सूखने लगते हैं और अन्न परिपक्व होता है।
वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती, वैसे ही जब तक जवानी नहीं आती तब तक शरीर सुंदर कोमल रहता है। जब जवानी आती है तब शरीर क्रूर हो जाता है और फिर परिपक्व होकर क्षीण और वृद्ध होता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसी दुख की मूल रूप युवा अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे समुद्र बड़े जल से तरंगों को पसारता और उछालता है तो भी मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है। और युवा अवस्था तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा मेट के चलती है और उसको अपना विचार नहीं रहता। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही युवा अवस्था में शुभ अशुभ का विचार नहीं होता। जिसको विचार नहीं रहा उसको शांति कहाँ से हो। वह सदा व्याधि और ताप से जलता रहता है। जैसे जल के बिना मच्छ को शांति नहीं होती, वैसे ही विचार के बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जब युवा अवस्था रूपी रात्रि आती है तब काम पिशाच आके गरजता है और यही संकल्प उठते हैं कि कोई कामी पुरुष आवे तो उसके साथ मैं यही चर्चा करूं कि हे मित्र, वह स्त्री कैसी सुंदर है और उसके कैसे कटाक्ष हैं, वह किस प्रकार मुझको प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इस इच्छा में वह सदा जलता ही रहता है। जैसे मरुस्थल की नदी को देख मृग दौड़ता है और जल की अप्राप्ति से जलता है, वैसे ही कामी पुरुष विषय की वासना से जलता है और शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके अभागे हैं उनको विषय से आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो और वह उसका निरादर करे, उसका गुण न जानकर डाल दे, वैसे ही जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मानंद नहीं पाया, वह बड़ा अभागी है और मूर्खता से अपने जन्म को व्यर्थ खो डालता है। वह युवा अवस्था में परम दुख का क्षेत्र अपने निमित्त बोता है और मान, मोह, मद इत्यादि विकारों से पुरुषार्थ का नाश करता है। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था ऐसे बड़े विकारों को प्राप्त करती है जैसे नदी वायु से अनेक तरंग पसारती है, वैसे ही युवा अवस्था चित्त के अनेक कामों को उठाती है। जैसे पक्षी पंख से बहुत उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशु को मारने दौड़ता है, वैसे ही चित्त युवा अवस्था से विक्षेप की ओर धावता है। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है क्योंकि उसमें जल अथाह है और विस्तार भी बड़ा है और उसमें कच्छ मच्छ मगर भी बड़े बड़े जीव रहते हैं, पर मैं उसका तरना भी सुगम मानता हूँ। परंतु युवा अवस्था का तरना महा कठिन है, अर्थात युवा अवस्था में निर्दोष रहना
कठिन है। ऐसी संकट वाली युवा अवस्था में जो चलायमान नहीं होते सो पुरुष धन्य हैं और वंदना करने योग्य हैं। हे मुनीश्वर, यह युवा अवस्था चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख और कांटे हों और पवन चलने से सब आ बावली में गिरें, वैसे ही पवन रूपी युवा अवस्था दोष रूपी धूल और कांटों को चित्त रूपी बावली में डाल के मलिन कर देती है। ऐसे अवगुणों से पूर्ण युवा अवस्था की इच्छा मुझको नहीं है। युवा अवस्था, मुझ पर यही कृपा कर कि तेरा दर्शन न हो। तेरा आना मैं दुख का कारण मानता हूँ। जैसे पुत्र के मरण का संकट पिता नहीं सह सकता और सुख का निमित्त नहीं देखता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का निमित्त नहीं देखता। इससे मुझ पर दया कर कि अपना दर्शन न दे। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था का तरना महाकठिन है। यौवनवान नम्रता संयुक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण, वैराग्य, विचार, संतोष और शांति इनसे भी संपन्न नहीं है। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, वैसे ही युवा अवस्था में वैराग्य, विचार, शांति और संतोष होना भी बड़ा आश्चर्य है। इससे आप मुझसे वही उपाय कहिए जिससे युवा अवस्था के दुख से मुक्ति होकर आत्मपद की प्राप्ति हो। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे युवा गारुड़ी वर्णन नाम 15 सर्ग।